वो वादा याद भी करवा रहा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूं कि खुदा ने वादा किया कि तबाह नहीं करेगा। 2004 में जब 18 ममालिक, 18 से वैसे ज्यादा हैं, लेकिन वो छोटे छोटे 2 जजीरे हैं जिसे वो शामिल भी नहीं करते, तब इतने मुल्क नहीं थे, 20 मुल्क नहीं साझे होते जब तूफान का, नूह का तूफान आया। तो याद रखें, समुद्रों का पानी कितना है? अगर इस दुनिया का मुआवजा करें तो कितना पानी जी ना? हाँ जी, मतलब 4 से अगर इसको करें तो 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा ये दुनिया है। अगर 100 की बात करें तो 70% पानी है, 30% दुनिया। तो वो सारा पानी अगर ले आवे तो की होगा? अब देखते हैं कि जो समंदर है वो सतह मुर्तजा से कितना ऊंचा, लेकिन वो आगे नहीं आ रहा, वो अपनी हद क्रॉस नहीं कर रहा। वजह क्योंकि समुद्रों के मालिक ने उसे रोका हुआ है, समुद्रों के मालिक ने उसे थामा हुआ है। लेकिन जब वो मालिक गजबनाक होता है, जब उसे गुस्सा आता है, तो फिर वो थोड़ा सा हमें बताता है। और सुनामी इसकी बड़ी मिसाल है। और जब हम यीशु मसीह के लफ्जों पर गौर करते हैं, वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, मशरिक और मगरिब से आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही में ये लोग दाखिल होंगे, बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। लेकिन बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना। ये बादशाही के बेटे उस वक्त पैदाइशी यहूदी, पैदाइशी इस्राएली, और आज ये पैदाइशी मसीह भी हैं। आज बादशाही के बेटे हम हैं जिनसे खुदा यीशु मसीह नासरी मुखातिब है। उस वक्त कौम बनी इस्राएल के साथ मुखातिब था, वो दिल से उसकी इबादत नहीं करते थे। और आज शायद मेरा और आपका भी हाल ऐसा ही है। और उनको गैरत दिलाने के लिए अगर रोमियो 11वां बाब 11वीं आयत पढ़े तो वो कहता है कि उनको गैरत दिलाने के लिए नजात का दरवाजा गैर कौमों के लिए खोल दिया। ये गैर कौमों के लिए शानदार मौका कि खुदा ने वो निजात का दरवाजा हमारी तरफ खोल दिया और निजात हमको भी मिल गई। हमने कैसे उसे कबूल किया? क्या मसीह को किसी ने देखा? क्या मसीह आपके घर में आया, ईमान ला, और उसकी तालीमात को कबूल करके मसीह की तरह बनने की कोशिश करना, ये मसीह को कबूल करना है। मसीह की तालीमात को कबूल करना, ये मसीह को कबूल करना है। उस जैसा मिजाज रखना, ये मसीह को कबूल करना है। और जब हम देखते हैं कि उसने जो उसके साथ गुस्सा करने वाले लोग भी थे, गंज के बेटे, उन्हें भी उसने क्या किया? मुआफ किया, अपने साथ साथ रखा, और फिर उन्हें सिखाया भी। और जब उसके सताने वाले लोग थे,
उसे दुख देने वाले लोग थे, उन्हें सलीब पर भी क्या किया? माफ कर दिया। यहूदा अस्करियोती जो उसे धोखा देता रहा, जो खजांची था, उसको भी उसने नहीं छोड़ा। यहूदा अस्करियोती ने उसे छोड़ा, यहूदा अस्करियोती ने उससे अपना आप जुदा कर लिया, लेकिन मसीह ने उसे नहीं छोड़ा। और फिर यहूदा को भी देखें, जब यहूदा को एहसास हो गया कि मैंने नाजायज किया, मैंने धोखा दिया, उसे खुदावंद की गैरत खा गई, वो मर गया, उसने फांसी ले ली। हम खुदावंद को रोज धोखा देते हैं, हम खुदावंद को रोज दुख देते हैं, और फिर चर्च में जोर जोर से नारे भी लगाते हैं, जोर जोर से इकरार भी करते हैं, हम बादशाही के बेटे हैं, हम बड़ी गैर जुबानें भी बोलते हैं, और रोज जैसे ही वो रैलम खत्म हुआ, हम चर्च से बाहर गए, हम फिर उसे सताते हैं। याद रखिए, मुझसे और आपसे यहूदा बहुत अच्छा था। ये पहला मिशनरी था जिसने जाकर उन्होंने कहा वो खुदावंद का बेटा है, जिसे मैंने धोखा दिया, मैंने गलत किया, वो खुदा का बर्रा था। और फिर वो लोग, दूसरा माइक दे दो। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही कौम इस्राएल भी कहते थे हम अब्राहम की नस्ल है। यीशु को भी यही कहते थे कि हम किसकी नस्ल है? अब्राहम की नस्ल। और जब हम आसमान पर जाएंगे तो अब्राहम बाप की गोद में बैठेंगे। और यही उनकी भूल थी, और यही उनकी भूल है। यूहन्ना इसबागी इनके बारे में क्या कहते हैं? तीसरा बाब देखें मत्ती का। तीसरा बाब उसकी 7वीं आयत से, मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लो और अपने दिलों में यह कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। अरे तुम कहते हो अब्राहम के हम बेटे हैं, तुम कहते हो हम अब्राहम की नस्ल है, हम बाप अब्राहम की गोद में बैठेंगे। और मैं तुम्हें कहता हूं, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया, तुम्हें किसने बताया कि आने वाले गजब से बचो? मैं उस खुदा के नाम से आता हूं जो आसमानों का खालिक है, जो जमीनों का खालिक है, वो खुदा जो इन पहाड़ों का मालिक है और इस जमीन के एक एक जरे का मालिक है। और उसने इसी जरे से आदम को बनाया और वो फिर से अब्राहम के लिए इसी जरों से, इन्हीं पत्थरों से अपने लिए नस्ल पैदा करने की कुदरत रखता है। वो रखता है, वो ऐसा कर सकता है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि ऐ चुप हो गए कि खुदा नूं साडी लोड़ है, सानू ओदी लोड़ है कि असीं ओदी बादशाही शामिल हो जाइए। ऐ ना कहो कि जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उन पर सजा का हुक्म, लेकिन की मसीह शामिल भी है? वो शामिल भी है या नहीं है? क्या मैं वाकई शामिल हूं
फिर हम कहते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें उसने क्या किया, बाप के फर्जंद होने का हक बख्श दिया। तो क्या हमने वाकई उसे कबूल किया? क्या यीशु मसीह हमारे पास आया था, हमने उसे देखा, हमने उसे घर पर खाने की दावत दी और उसे ऐसे कबूल कर लिया? तालीमात हैं, लफ्ज जो कबूल करने के लिए लफ्ज आया है यूनानी जुबान में, वो है डेकोमाए, जिसका मतलब है एक खानदान में होते हुए बाशऊर होना। क्या हो जाना? मसीह के लिए शऊर रखना कि वो कौन है। और फिर इसका मतलब है कि जिसको कबूल किया जाए उसका बोला हुआ एक एक लफ्ज, उसकी हिदायत, उसकी तालीमात और उसमें से किसी चीज का इनकार ना करना कबूल करना है। हम दसो कितनों ने उसे कबूल किया? दसो। कबूल करने की मीनिंग मैंने बताई, अभी मैंने कबूल करने की मीनिंग बताई है कि डेकोमाए, बाशऊर हो जाना खुदावंद के मुतालिक। और फिर ये कबूल करने का बता रहा हूं कि कबूल करने का यहां पर मीनिंग क्या है। एक खानदान होते हुए मसीह के लिए बाशऊर हो जाना और मसीह को कबूल करते हुए उसके एक एक लफ्ज और उसकी एक एक हदायत और एक एक तालीम को मानना और उसमें से किसी चीज का इनकार ना करना, यह कबूल है। अब बताएं कितनों ने उसे कबूल किया? जो मसीह जैसे हो गए, जो उसकी तालीमात को कबूल, जो जान गए। दो बार लफ्ज आया है कि यीशु मसीह ने कहा ये बड़ा ईमान है। पहला ये जो इसी बाप में है, सूबेदार, इसे मालूम था वो कौन है, इसलिए कहता है मैं ऑफिसर हूं, मैं जिन्हों आना आते है तो मालिक है तो खुदावंद कह ही देगा तो। यही मान था उसे मालूम था, वो शऊर रखता था, वो बाशऊर था। क्या मैं भी ऐसे ही बाशऊर हूं? अच्छा, कबूल तालीमात जो है उसकी हम छोटी सी बात कर लेंगे, थोड़ी सी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी आपने बाद में टाइम दिया। पहाड़ी बात के बारे में जो तालीमात है उसकी, क्योंकि मैं 3-4 रातों से जागा हूं इसके लिए, तो थोड़ा सा तो मैं 5-10 मिनट ले सकता हूं, 5 मिनट ज्यादा नहीं। मत्ती 5वां बाब उसकी 21 आयत में कहता है वो कि तुम सुन चुके हो कि तुम खून ना करना, और जो खून करेगा वो सदरे अदालत के लायक होगा। फिर यीशु मसीह कहता है कि मैं कहता हूं कि जो अपने भाई से गुस्सा ही करेगा वो अदालत की सजा का लायक होगा, और जो भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत, और जो अहमक कहेगा वो आतशी जहन्नुम का सजा हो। छोटी सी गल है, बड़ी तो नहीं, हाल तो बड़ी छेड़ी नहीं, तुम छेड़ना भी नहीं। भाई की बात हो रही है, मसीह के बदन के भाई की बात हो रही है। मैं भी भाई, आपका भाई, आप किसी और के भाई, हम जितने भी यहां पर है बहन भाई हैं, यीशु भी हमारा भाई। आगे भाई ने कहा कि हम किसके बेटे हैं, तो सारे ने आखिर यीशु दे। बाइबल कहते हैं हम वक्त के साथ आपको उस्ताद होना चाहिए। हमें मालूम नहीं कि यीशु साडा प्यो है, यीशु साडा भरा है।